एक सपना जो बचपन में आसमान के तारों को देखकर शुरू हुआ। एक लड़का जिसे यह नहीं पता था कि उसकी कल्पनाएं एक दिन पूरी दुनिया को बदल देंगी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने मानव इतिहास में पहली बार इंसानों को चांद तक पहुंचाने की तकनीक बनाई। वर्नर फॉन ब्राउन, एक ऐसा नाम जिसने विज्ञान को नई ऊंचाई दी लेकिन विवादों से भी जूझा। यह कहानी है सपनों, संघर्षों और सिद्धियों की। जन्म 20 मार्च 1912, वर्सिट्जर, जर्मनी। उनका परिवार अभिजात्य वर्ग का था। पिता सरकारी अधिकारी, माँ को खगोल विज्ञान में रुचि थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटा टेलीस्कोप पाया और तभी उन्हें तारों से प्यार हो गया। फॉन ब्राउन को बचपन में गणित और भौतिकी में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन अंतरिक्ष में दिलचस्पी ने उसे मजबूर कर दिया इन विषयों को समझने के लिए। उन्होंने हर्मन ओबर्थ की किताब पढ़ी, बाय रॉकेट टू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। तभी तय कर लिया, मुझे रॉकेट बनाना है और इंसानों को स्पेस में भेजना है। 1923 के दशक में जर्मनी में लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट्स पर रिसर्च शुरू की। उनकी प्रतिभा देखकर नाजी सरकार ने उन्हें अपनी सेना के लिए काम पर रखा। उन्होंने V2 रॉकेट डिजाइन किया, पहला रॉकेट जिसने स्पेस की एज को पार किया। V2 मिसाइल एक विनाशकारी हथियार था, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक स्पेस रॉकेट की तरह ही काम करता था। यहाँ से कहानी में एक बड़ा नैतिक मोड़ आता है। क्या एक वैज्ञानिक को सिर्फ उसकी खोज के आधार पर आंका जाना चाहिए या उस खोज के प्रयोग के आधार पर? वर्नर फॉन ब्राउन नाजी पार्टी का हिस्सा थे, भले ही वह खुद को सिर्फ एक वैज्ञानिक मानते थे। उन्होंने दावा किया कि वह कभी युद्ध या हिंसा के समर्थक नहीं थे। उनका सपना सिर्फ रॉकेट बनाना था, चाहे वो किसके लिए हो। युद्ध के दौरान जो V2 मिसाइलें बनी, उन्हें बनाने में कैदियों से काम लिया गया और कई लोगों की जानें गईं। फिर भी तकनीकी योगदान इतना बड़ा था कि अमेरिका ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। 1945 में अमेरिका ने ऑपरेशन पेपरक्लिप के जरिए जर्मनी से कई वैज्ञानिकों को लाया। फॉन ब्राउन और उनकी टीम को अमेरिका लाकर US आर्मी के साथ जोड़ा गया। वहां उन्होंने रेडस्टोन और जुपिटर जैसे रॉकेट बनाए, लेकिन उनका असली सपना तो अभी भी अधूरा था, इंसान को चांद तक पहुंचाना। 1958 में जब नासा का गठन हुआ, फॉन ब्राउन को इसके मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने बनाया सैटर्न 5 रॉकेट, इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। यही रॉकेट अपोलो 11 को लेकर गया और इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा, और उस ऐतिहासिक पल के पीछे सबसे बड़ा दिमाग था वर्नर फॉन ब्राउन। वह पल सिर्फ एक मिशन नहीं था, वह मानवता की जीत थी और फॉन ब्राउन की कल्पना की पराकाष्ठा था। एक ओर वह अमेरिका में हीरो थे, टाइम मैगजीन के कवर पर छपे, टेलीविजन शो में आए। दूसरी ओर लोग उनके नाजी अतीत को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन फॉन ब्राउन ने हमेशा कहा, My allegiance was never to a nation or a regime, it was to the dream of space flight. उन्होंने मानवता को सितारों तक पहुंचाने की कल्पना की थी और वह सपना सच कर दिखाया। 1972 में नासा से रिटायर हुए, स्पेस कमर्शियल इंडस्ट्री और विज्ञान शिक्षा में योगदान देते रहे। 1977 में कैंसर से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी बनाई तकनीक आज भी स्पेस मिशनों की नींव है। वर्नर फॉन ब्राउन की कहानी कोई आम कहानी नहीं थी, वह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सपनों को विज्ञान में बदल सकता था। उन्होंने हमें सिखाया कि रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर इरादे सच्चे हों तो सितारों तक पहुंचना भी संभव है। उनके काम ने यह सिद्ध कर दिया कि एक इंसान जब तक सपनों को जीता है वह अमर हो जाता है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। अगर आपको वर्नर फॉन ब्राउन की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगली कहानी किस महान वैज्ञानिक की होनी चाहिए। और याद रखें, इतिहास वो बनाते हैं जो सितारों को छूने की हिम्मत रखते हैं।